Very good morning, dear students. Beta, today we are going to read chapter number 4 of our reading book Readomania. रीडोमिनिया हमारी जो बुक है उसका हम चैप्टर नंबर आज 4 या जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लेमोनेड पार्टी. लेमोनेड पार्टी मीन्स एक पार्टी की जो अरेंजमेंट की गई है कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, लेमन जूस के साथ, उस पार्टी की हम आज बात करेंगे. ठीक है बेटा, यू हैव टू क्लियरली लिसन मी केयरफुली. जैसे मैं बेटा वर्ड्स प्रोनाउंस करता हूँ आपने भी वैसे ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है. ठीक है बेटा, और चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है. फर्स्ट इज इन दिस चैप्टर अ गर्ल नेम नेहा. इस चैप्टर में बेटा एक लड़की है जिसका नाम है नेहा. उसके दोस्त, फ्रेंड्स, ग्रैंड माँ, उसकी दादी इंजॉय अ लेमनेड पार्टी. उन्होंने एक पार्टी जो की थी घर में वो इंजॉय की, लेमनेड पार्टी. अभी इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, केयरफुली हम फर्स्ट लाइन से चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं. नेहा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड क्लास. नेहा सेकेंड क्लास की बच्ची है. शी लिव्स विद हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहती है. हर ग्रैंड मदर आल्सो लिव्स विद देम. उसके जो दादी जी हैं वो भी उनके साथ ही रहते हैं. शी हैज़ नो सिबलिंग. शी हैज़ नो सिबलिंग. सिबलिंग का मतलब बेटा होता है कोई भाई बहन. उसका कोई भी भाई बहन नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा हम रीड करने जा रहे हैं. नेहा टुडे नेहा पेरेंट्स आर नॉट एट होम. आज नेहा के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो घर पर नहीं हैं. हर ग्रैंड माँ इज़ रेस्टिंग इन हर रूम. उसकी दादी अपने कमरे में, रेस्टिंग मीन्स आराम कर रही हैं. नेहा फील्स बोरिंग. नेहा बहुत ही बोरिंग फील कर रही है. बोरिंग मीन्स बहुत ही, घर में हम बोर हो जाते हैं ना बेटा जब कोई भी काम ना हो. नेक्स्ट, शी कॉल्स हर फ्रेंड्स वरुण, दीपिका, स्वाति एट हर होम. उसने अपने दोस्त वरुण, दीपिका और स्वाति को घर पर बुलाया. वरुण, दीपिका और स्वाति को अपने घर पर बुलाया. आफ्टर सम टाइम दे ऑल अराइव्ड. कुछ समय बाद वो सारे जाने वहाँ पर पहुँच गए. अराइव्ड मीन्स पहुँच जाना. हुर्रे बेटा एक्साइटमेंट जैसे कहते हैं ना पंजाबी में बल्ले, वैसे उन्होंने कहा हुर्रे. नाउ वी ऑल विल हैव फन सेड नेहा. उसने कहा बहुत ही अच्छा, अब हम सब जाने साथ में मज़े करेंगे. फिर वरुण बोला. वरुण क्या बोला? नेहा आई एम थर्स्टी. थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है. नेहा आई एम थर्स्टी. आई वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक. मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए. नेहा ने क्या बोला? ओके वरुण, आई विल ब्रिंग समथिंग टू ड्रिंक फॉर यू. मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ. शी ओपन्ड द रेफ्रिजरेटर. उसने जो हमारा रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज थी, वो खोली. टू सी एनी काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक. उसने देखा क्या उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है. उसमें कोल्ड ड्रिंक बेटा हमें पता है ना जो हम ठंडा पीते हैं कोई भी. बट देयर वाज नन. वहाँ पर कुछ भी नहीं था. सो बेटा अभी तक आपको ये पेज की रीडिंग सारी समझ आ गई होगी.
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे पेज में हमने क्या पढ़ा। जो नेहा है वो घर पर अकेली बोर हो रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसके फ्रेंड वरुण ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ कुछ ना कुछ ड्रिंक करने के लिए लाओ। तो नेहा ने जब फ्रिज खोला तो उसने फ्रिज में देखा, फ्रिज में कुछ नहीं था पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी। अभी हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। शी गोज़ टू हर ग्रैंड मदर्स रूम, वो अपनी दादी के कमरे में गई। नेहा क्या बोली, ग्रैंड माँ माई फ्रेंड्स आर थर्स्टी, दादी जी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो थर्स्टी हैं, वो प्यासे हैं। बट देयर इज़ नो कोल्ड ड्रिंक इन द हाउस, लेकिन घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक मीन्स कोई भी ड्रिंक्स नहीं है। What should I do? मैं क्या करूं? ग्रैंड माँ बोले, ओ डियर वाई यू ड्रिंक सच ए यूजलेस ड्रिंक। उसकी दादी ने कहा, आप ये यूजलेस मीन्स बेकार की जो ड्रिंक है, जो पीने वाली चीज़ है, वो क्यों ड्रिंक करते हो। जैसे सभी बेटा कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहती क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसकी दादी ने भी यही कहा कि आप यूजलेस कोल्ड ड्रिंक क्यों ड्रिंक करते हो, क्यों पीते हो। I know a drink that is healthy can be made at home. दादी ने कहा, मुझे ऐसी एक कोल्ड ड्रिंक का पता है जो बहुत ही हेल्दी, तंदुरुस्ती और पावर देने वाली है और घर पर ही बनाई जा सकती है। नेहा ने क्या कहा, ग्रैंड माँ वुड यू प्लीज मेक सम ऑफ इट फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स। दादी माँ क्या आप वो जो ड्रिंक है मेरे और मेरे दोस्तों के लिए बना सकते हैं। ग्रैंड माँ ने बोला, ओ श्योर नेहा वाई नॉट। उसकी दादी ने कहा, श्योर क्यों नहीं। ग्रैंड माँ गोज टू द किचन, ग्रैंड माँ कहाँ पर गए, किचन में गए। ऑल द चिल्ड्रन गो आफ्टर द ग्रैंड माँ, सारे ही बच्चे ग्रैंड मदर के पीछे पीछे वहाँ पर आ गए। स्वाति, ग्रैंड माँ डू यू वांट सम हेल्प। दादी क्या आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है। चिल्ड्रंस आर हेल्पिंग ग्रैंड माँ, चिल्ड्रंस जो हैं वो दादी की मदद कर रहे हैं। दे आर वर्किंग विद हर, दे आर वर्किंग विद हर इन द किचन, वह रसोई में सारे दादी के साथ काम कर रहे हैं। ग्रैंडमा इज कटिंग लेमन्स, ग्रैंडमा इज कटिंग लेमन्स, ग्रैंडमा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो नींबू हैं, लेमन मीन्स नींबू, जो नींबू है वो काट रही हैं। शी इज स्क्वीजिंग द लेमन इन द डिश, शी इज स्क्वीजिंग द लेमन इन द डिश। स्क्वीज का मतलब होता है बेटा निचोड़ना, जो हम नींबू को जो होता है लेमन को घोल कर निचोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वीजिंग। वो एक डिश में, एक बाउल में, एक कटोरी में लेमन का जूस निकाल रहे हैं, कैसे, उसको स्क्वीज़ करके उसको। ठीक है बेटा, स्क्वीज़ का मतलब भी बता दिया ना आपको, निचोड़ के। शी इज़ मिक्सिंग शुगर, फिर वो क्या कर रहे हैं, उसमें जो चीनी है वो मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं और लेमन का जूस जग में एक जगह मिला रहे हैं। जैसे बेटा आप घर में भी नींबू पानी बनता देखते हैं ना, हम पहले नींबू को निचोड़ते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, उसमें मीठा डालते हैं और उस सारे को जग में डालकर अच्छी तरह से घोलते हैं, मिक्स करते हैं। नेहा ओपन्स द फ्रिज, नेहा ने फ्रिज को खोला। टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द फ्रीजर, उसने जो फ्रिज का फ्रीज़र था उसमें कुछ आइस क्यूब, आइस मीन्स कुछ बर्फ़ के निकाली। जो फ्रीज़र होता है बेटा, जो ऊपर वाला खाना होता है ना बर्फ़ का, जिसमें बर्फ़ जमती है फ्रिज में, उसको फ्रीज़र बोलते हैं। वहाँ से फ्रिज में से आइस निकाली।
शी गिव्स देम टू ग्रैंडमा, उसने वो ग्रैंडमा को दे दी। नाउ ग्रैंडमा पुट्स द आइस क्यूब्स इन जग, फिर ग्रैंडमा ने क्या किया, वो जो आइस क्यूब्स थे वो उस जग में डाल दिए। ग्रैंडमा लीव इट फॉर अ फ्यू मिनट्स नाउ, ग्रैंडमा ने कहा इसे अब कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें। सून लेमोनेड बिकम्स कोल्ड, कुछ ही समय में वो जो लेमोनेड मीन्स, लेमोनेड किसको बोलते हैं, जो नींबू का हमने बनाया था जूस, जो लेमन का हमने बनाया जूस, उससे कहते हैं लेमोनेड। लेमोनेड ठंडा हो गया। नेहा टच्ड द जग, नेहा ने उस जग को टच किया, हाथ लगाया। इट इज़ कोल्ड, उसने कहा ये तो ठंडा है। दीपक इज पुटिंग 5 ग्लासेस ऑन द टेबल, दीपक ने क्या किया, 5 ग्लास टेबल पर रखे। नाउ ग्रैंडमा इज पोरिंग लेमोनेड इन द ग्लासेस, अभी दादी माँ ने क्या किया, लेमोनेड को ग्लास में डाला, जो जूस था लेमन का उसको ग्लास में डाला। पोरिंग मीन्स बेटा जो ग्लास में हम डाल रहे हैं ना उसे कहते हैं पोर करना, पोरिंग। ठीक है बेटा, अभी यहाँ तक आपको सारा ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लेमोनेड, बच्चे जो हैं वो उस जूस की तरफ देख रहे हैं। वरुण क्या बोला, कैन आई स्टार्ट ड्रिंकिंग द लेमोनेड, उसने कहा क्या मैं अभी ये लेमन जूस जो है वो पी सकता हूँ, लेमोनेड पी सकता हूँ। दादी ने कहा वेट, रुको, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज, सरप्राइज एक सरप्राइज समझते हैं ना बेटा, एक और सरप्राइज है आपके लिए। शी ओपन्स द कपबोर्ड एंड टेक आउट अ जार ऑफ कुकीज, उन्होंने क्या किया, एक कपबोर्ड को खोला। एक कपबोर्ड मीन्स बेटा जो हम किचन में बनी हुई अलमारी सी होती है ना, छोटी अलमारी जो जिसमें हम कुछ भी रखते हैं खाने के लिए मटेरियल, क्रॉकरीज वगैरह, ग्लास कप्स, उसे हम कहते हैं कपबोर्ड्स। एक कपबोर्ड खोला, टेक आउट अ जार ऑफ कुकीज़, उन्होंने एक जार निकाला जिसमें क्या थी, कुकीज़, कुकीज़ मीन्स बिस्किट वगैरह थे। ग्रैंडमा हियर आर सम कुकीज़ फॉर यू, और ये आपके लिए कुछ कुकीज़ हैं। कुकीज़ बेटा हमने अभी बताया क्या होती हैं, स्वीट बिस्किट, जो मीट बिस्किट होते हैं। नेहा ने कहा थैंक यू ग्रैंडमा, ग्रैंडमा का उन्होंने थैंक्स किया, जैसे हम भी बेटा कई थैंक्स करते हैं जब हमारी कोई हेल्प करता है, तो नेहा ने भी अपनी दादी का थैंक यू किया। आपने भी जब आपके मम्मा पापा आपकी हेल्प करते हैं तो आपने भी उनको थैंक्स बोलना है। दिस इज़ बेस्ट लेमोनेड पार्टी ऑफ दिस समर, उसने कहा ये हमारी सबसे अच्छी लेमोनेड पार्टी है इस समर की, समर मीन्स इस गर्मियों की। ठीक है बेटा। ऑल द चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन फिर क्या बोल रहे हैं, थैंक यू ग्रैंडमा यू आर ग्रेट, सारे कह रहे हैं दादी माँ आप बहुत ही अच्छे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंडमा यू आर वेलकम, दादी ने भी आगे से उनको वेल विशेस दी, उनको थैंक यू बोला, उसके थैंक यू का वेलकम किया, थैंक यू माई वेलकम माई चिल्ड्रन। अभी बेटा आपका होमवर्क क्या है, आपने चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरह से स्लोली करनी है और ये रीडिंग करके अपनी ऑडियो ग्रुप में डालनी है। ठीक है बेटा, सारी वीडियो को पहले प्रॉपरली देखना है। उसके बाद बेटा जो ये वर्ड मीनिंग मैंने साथ साथ में आपको समझाए भी थे, इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।